हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से अपने उत्तर प्रदेश दरोगा के बैच में परसेंटेज के अगले भाग में वेलकम करता हूं आप लोगों का। आइए देखते हैं कि आज के इस लास्ट पार्ट में परसेंटेज के लास्ट पार्ट में आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। आइए हम विचार करेंगे आज के पहले क्वेश्चन का। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर होगा। तो गाइज ये होगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को और शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष हैं, तो उसकी आय क्या है। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पहले वो क्या करता है, 20% अपने बड़े बेटे को देता है। तो हम क्या करेंगे, 100 से ही लेके चलेंगे। 100 से हम क्या करेंगे, 20%। अब आपको मालूम है 100 से 20% बढ़ाता है तो 120 कर देते हैं, और घटाता है तो हम क्या कर देते हैं, 80 कर देते हैं। लेकिन वह 20% क्या कर देता है, बड़े बेटे को देता था। 100 से 20 गया तो कितना बचा, 80 बचा। इसके बाद उन्होंने बोला है कि 30% छोटे बेटे को, मतलब अब जो दिया है 30% छोटे बेटे को दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब जो दिया है 30% छोटे बेटे को दिया, तो 80 का 30% निकलेगा। 80 का 30% निकलेगा। परसेंटेज मतलब डबल जीरो खत्म। 8 तरीके कितना हुआ, 24। मतलब इसमें से 24 निकलेगा। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। मतलब 56 का 10%। 56 का कितना परसेंट, 10%। परसेंटेज का मतलब डबल जीरो। एक जीरो तो ख़त्म हो गया, एक जीरो अभी बचा है। तो वो क्या करेगा, 56 में पॉइंट लगा देगा, मतलब 5.6 हो जाएगा। तो 5.6 यहाँ से निकलेगा, 5.6 यहाँ से निकलेगा। तो 56 में से 5 गया तो कितना बचा, 51। 51 में से 0.6 हो गया तो कितना बचेगा, 50.4। ये हो गई इसकी बचत। 50.4 क्या हो गई, उसकी बचत हो गई। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि उसके पास 10,080 रुपये शेष बच जाते हैं या रह जाते हैं। तो बताइए, जब आपने सोल्यूशन निकालना चालू किया तो उसमें 50.4% बच रहा है। 50.4% बच रहा है, और क्वेश्चन में इसने बोला है कि कुल 10,080 रुपये बचा लेते हैं। तो इस परसेंटेज के बराबर हम यह रुपया रख के हल कर लेंगे। 50.4% बराबर कितना, 10,080। अब क्या करेंगे हम, 1% बराबर हम क्या रखेंगे, 10,080 अब बटा के कितना, 50.4। अब आपको ये मालूम होगा जब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा। अब 504 हो गया। 504 दूना के 1008 होता है, डबल जीरो। मतलब 1% बराबर कितना हुआ, 200। जब 1% बराबर 200 हुआ तो 100% बराबर निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है तो कुल उसकी आय बताइए। तो 100% बराबर क्या होगा, 100 गुणे 200। इस तरह से कितना होगा, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हमारे क्या होंगे, उसकी कुल आय होगी। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए। तो गाइज स्क्रीन पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 25 लोगों में केवल 60% लोग बचत करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 2500 लोग हैं, उसमें से 60% लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। अब यदि 30% लोग क्या करते हैं, बैंक में। अब 32% लोग डाकघर में, और शेष लोग क्या करते हैं, शेयर में बचत करते हैं। तो शेयर धारकों की संख्या क्या है, मैंने उसमें विकल्प तो नहीं दिया था, लेकिन इसमें मैं विकल्प देना चालू कर देता हूँ। 540, 560, 570, 580, ये आपके 4 विकल्प हो गए। अब बैंक में बोला है कितना, बैंक प्लस डाकघर। बैंक में कितना बोला है, 30%, और डाकघर में कितना बोला है, 32%। इस तरह से 62% तो ख़त्म हो गए। 62% क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तब बताइए आप
बोला है कि 30% बैंक में, 32% डाकघर में खर्च करते हैं, यही ना। इतना खर्च कर देते हैं तो शेयर में, शेयर में बचता है। बोला है कि क्या शेयर में बचते हैं, तो शेयर में बचता है, शेयर का कितना होगा, शेयर में बचत होगी कितना, 38%। ये होगी क्योंकि 62% खर्च हो गए तो 38% शेयर में बचेगा, क्योंकि दोनों को मिला के 100% बन रहा है। ये चीज़ें ध्यान है। अब क्या करेंगे हम, किस पे पूछा है, शेयर का पूछा है कि शेयर धारकों की संख्या क्या होगी। तो शेयर धारकों की संख्या क्या होगी, मतलब इतने इतने व्यक्तियों में से इतना इतना बचा है, तो शेयर धारकों की संख्या पूछा है। हम क्या करेंगे कि 1500 का कितना है, टोटल कितना है, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे 540, 560, 570, 580 है, ये आपका विकल्प हो गया। बैंक और डाकघर को कुल मिला के 62% लोग हो रहे हैं, और शेयर में कितने, 38% हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि 2500 लोगों में केवल 60% लोग बचत करते हैं। ठीक है, तो 2500 लोगों में केवल 60% बचत करते हैं, तो पहले 2500 का 60% आप निकाल लो। 2500 का 60% कितना होगा। अब देखिए 2500 में 60% लोग बचत करते हैं, और 60% में कितने हैं, 30% ये बैंक और 32% डाकघर, कुल मिला के 62% हो गए, शेयर में 38% हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, 2500 का 62%, परसेंटेज 00 खत्म, ये खत्म, और ये शून्य उतार दीजिएगा। 6 5 कितना होगा, 30, 3 6 2 12 3 15, मतलब यूँ देखा जाए तो 1500 लोग बचे। अब 1500 में 30% बैंक और 32% डाकघर में बचत करते हैं, और जो शेष बच जाते हैं वो शेयर में 38% हो जाते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि इस 1500 का क्या पूछा है, शेयर धारकों की संख्या पूछा था। हम क्या करेंगे, 1500 का क्या कर देंगे, 38%। तो हम निकाल देंगे 1500 का 38%, परसेंटेज मतलब 00 खत्म। 15 8 120, 12 कैरी हुआ, 15 3 45, अब 45 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, मतलब 570। शेयर धारकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 570 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 2500 का 60% ना, या 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं, यदि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचा लेते हैं। तो 30% बैंक में बचत करता है और ये 32% डाकघर में, तो 62% में मिला के आप 100% में से घटा देंगे इसको, तो 38% बचेगा। 38% शेयर में बचत करते हैं, और आप जानते हैं कि 2500 का 60% हमारा 1500 निकला था, तो 1500 का हम निकाल देंगे कितना, 38%, तो शेयर धारकों की संख्या निकल जाएगी। अब मान लीजिए आपको बैंक के धारकों की संख्या निकालनी है, तो 1500 का क्या कर देंगे, बैंक प्लस डाकघर के शेयर धारकों की, बैंक प्लस डाकघरों की अगर संख्या निकालनी है आपको, तो 1500 का क्या कर देंगे, 62% कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर 1500 का 30%, 1500 का 32%, अलग अलग अगर पूछेगा तो अलग अलग निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे शेयर से मतलब रखा है, तो शेयर का होगा 570। 570 आपका विकल्प में दिया हुआ आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि शीशा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, और शेष शीशा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना किलो शीशा होगा। मतलब कुल खान से 8000 किलोग्राम शीशा निकाला जाता है, 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है, तो 8000 ले लीजिए, 8000 आपने ले लिया। आज इसमें से क्या बोला है, धातु, और हाँ धातु की बात की है। ठीक है, इसमें से धातु की बात की है, तो देखिए विकल्प पे ध्यान दें, मतलब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका विकल्प ले लेते हैं, 47 64, अगला होगा 47 60, अगला होगा 48 00, अगला होगा 49 00। तो 8000 क्या है, अयस्क निकला, 8000 किलोग्राम क्या निकला, अयस्क निकाला जाता है। इसमें से क्या बोला है, 60% क्या है, ये धातु है, तो कचरा कितना होगा, कचरा भी तो होगा 40%। ठीक है, 8000 किलोग्राम अयस्क में से 60% धातु है, तो 40% कचरा होगा। अब बोला है कि चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है। हाँ, एक बात बताइएगा, अगर मैं इसको दो पार्टों में बांट देता हूँ, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
अब हम जानते हैं कि 8,000 में से 60% धातु है और ये 40% कचरा है, तो 60% पे ही बात किया है, इससे कोई मतलब अब नहीं रह गया। तो हम क्या करेंगे, 8,000 का 60% निकाल देंगे। सबसे पहली चीज़ परसेंटेज डबल जीरो ख़त्म। ये कितना हो गया, 4800 हो गया। 4800 को हम 2 पार्टों में बांट देंगे, ठीक। एक क्या हो जाएगा, एक बोला है आपके क्वेश्चंस में कि चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4%। ये बताइए 8,000 का 60% धातु है, तो 8,000 का 60% संख्या निकालने पर 4800 ये धातु टोटल हो गई। अब इसका 3/4% आपका क्या है, चांदी है। तो चांदी देखिए 4800 का 3/4, 4800 का क्या 3/4% प्रतिशत है, तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब वही चीज़ परसेंटेज ऐसे भी रख सकते हैं, डबल जीरो ख़त्म। ये देखिए 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 12 3 कितना हुआ 36, दिख तो रहा है 12 3 कितना हुआ 12 3 36 हुआ, ठीक है। 1 मिनट, 12 3 कितना हुआ 36 हुआ। अब बताइए कि 4800 में से 36 ये निकल गया, तो हमारा शीशा कितना होगा, शीशा। तो आप क्या करेंगे, 4800 में से 36 निकाल दीजिए, जितना आएगा वो शीशा, जितना आएगा वो शीशा। क्या पूछा है, कितने किलो शीशा होगा ना, इसमें कितना किलो शीशा होगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 7 बचा और ये 4, 4764। 4764 किसी विकल्प में है, पहले ही विकल्प में है 4764। अब ध्यान दीजिएगा कि 8,000 किलोग्राम अयस्क है, इसमें से 60% धातु है, बाकी कचरा हो गया, तो कचरा को छोड़ दीजिए। अब बोला धातु का 3/4% चांदी है, तो 8,000 का 60% 4800 आ रहा है। 4800 का क्या निकालेंगे 3/4, 4800 का 3/4 जितना आया वो चांदी हो गया। अब चांदी उसमें से निकाल दीजिए, जो बचेगा शीशा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे वह इस घोल का क्या हो, जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए, ठीक है। जिससे वह इस घोल का क्या हो जाए 50% हो जाए। क्या हो जाए 50% भाई, समझ रहे। तो आपके ऐसे प्रश्नों को बताया गया है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी और चीनी में कन्वर्ट कर लेंगे। पानी कर लीजिए और चीनी कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये करना पड़ेगा कि ये आपका क्या था, बर्तन था जिसमें 300 ग्राम क्या है, 300 ग्राम क्या है घोल है, 300 ग्राम चीनी का घोल है। इसमें क्या है, अब बोला है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चंस में बोला है कि 40% चीनी है। 40% चीनी की बात की, जब 40% चीनी हो जाएगा तो 60% पानी हो जाएगा। बोला कितना चीनी और मिला दिया जाएगा, चीनी की मात्रा कितनी हो जाए 50% हो जाए। जब 50% चीनी हो जाएगी तो 50% पानी भी हो जाएगा। मिलाने की बात तो इसी का किया है ना, मिलाने के बाद तो इसी का किया है, मिलाने के बाद चीनी का किया। तो आप जानते हैं कि इसमें बताया गया था कि जिसको मिलाने और घटाने की बात करें उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से लेंगे 300 ग्राम इंटू करेंगे 60/50, 0 से 0 5 छके 6 छके कितना हुआ 36, 360 ग्राम हो गया, 360 ग्राम हो गया। अब मैंने इसका विकल्प तो आप लोगों को दिया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए पहले कितना था घोल, 300 ग्राम था, अब कितना हो गया 360 ग्राम हो गया। तो बताइए कितना मिलाया गया, कितना बढ़ा 60 ग्राम। तो 60 ग्राम हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पिछले पार्ट में हो चुके हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं और शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये रहा आपका विकल्प 12,000, 24,000, 28,000 और 20,000, ये विकल्प हो गया आपका। तो 100% में से सबसे पहले क्या बोला है, 40% पुस्तकें इंग्लिश की हैं, तो 40% पुस्तकें इंग्लिश की हो गई, तो निकलेगा तो कितना बचेगा 60% बचेगा, यही ना 60% बचेगा। इसके बाद बोला है कि शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में,
तो इसका 40% कैसे निकलेगा? 60 का 40%। परसेंटेज डबल जीरो खत्म, कितना हुआ? 24। 24 इसमें निकल जाएगा, ये हिंदी का हुआ। 24 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 36 बचेगा। बोला है कि शेष पुस्तकें उड़िया में, मतलब ये जो बच गया अब ये उड़िया में है, ये उड़िया में है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में बोला है कि 48 से पुस्तकें हिंदी में हो तो, मतलब क्वेश्चन लगाने का कहीं ना कहीं लिंक तो देगा ही। अब बताइए कि 60 का 40% निकाले तो 24% आ रहा है। 24% यहाँ पे दिया है, हिंदी की पुस्तकें हैं। 60 का 40% 24% हुआ। 24% हिंदी की किताबें दिया हुआ है, पुस्तकें हिंदी का दिया हुआ है। और 4800 क्वेश्चंस में हमारे दिया हुआ कि 4800 पुस्तकें हिंदी में। तो क्या मैं 24% के बराबर टोटल संख्या कर सकता हूँ? आराम से कर सकता हूँ। तो 1% बराबर क्या होगा? 4800 बटा के कितना? 24। 24 दूना के कितना? 48। 200। 1% पे जब 200 है तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? 100% बराबर क्या होगा? 100 × 200 = 20,000। ये हो गई आपकी 20,000। कुल पुस्तकों की संख्या 20,000 होगी। 20,000 हमारी आंसर होंगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में पूछ दे कि उड़िया की पुस्तकों की संख्या बताइए, तो जब 1% पे आपने निकाला था 200 आया था, तो उड़िया का कितना हो जाएगा? 36 × 200 = 7200। लेकिन उड़िया का क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछा तो सिर्फ क्या? कुल पुस्तकों की संख्या बताइए, और दिया ही हुआ है 4800 पुस्तकें हिंदी में है, तो हिंदी का परसेंटेज लेके बराबर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। लेकिन दिया है आगे कि कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ यूनिट तीनों बराबर दिए, पढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस लग जाएंगे। सबसे पहले विकल्प इसका ले लीजिए, 10%, 15%, 20%, 25%, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम होगा, ठीक। वेन डायग्राम होगा। इसमें दिया है क्या? 40% लोग यक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये 40% ये तो पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं, समझ जाएंगे ना, पढ़ते हैं। 40% पढ़ते हैं। और वाई समाचार पत्र कितना पढ़ते हैं? वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं 50% लोग, ये भी पढ़ते हैं। और दोनों कितना पढ़ते हैं? 10% लोग पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि जब पास रहेगा तो इसमें से इन दोनों को जोड़कर इसको निकाल लेंगे तो पास ही आएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं निकाल लेते हैं हम, क्या? पढ़ने वाले का पहले हम निकाल लें, क्या होगा? 40 + 50, 40% और प्लस 50% माइनस कितना? 10%। तो ये कितना हुआ? 90। 90 में से 10 गया, कितना हुआ? 80% क्या है? पढ़ते हैं। जब 80% पढ़ते हैं बहादुर, तो न पढ़ने वाले कितने होंगे? 20%। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। हाँ दोस्तों देखिएगा, ये अगला क्वेश्चंस ये भी एग्जाम में आ चुका है। हाँ देखिए इसको ध्यान से। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। और 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन एवं पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, ठीक है। तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम को ले लेंगे। वेन डायग्राम से क्वेश्चन हमारा लगेगा। तो बताइए टेलीफोन सेलुलर टेलीफोन की बात किया है। सेलुलर टेलीफोन की बात किया है, कितना? 30%। इसके बाद 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर कितने हैं? 75, ठीक है। 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, मतलब 25% दोनों है। तो बोला है क्वेश्चन में, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों ही हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं परसेंटेज और विकल्प। 80%, 60%, 80%, इसके बाद 75%, इसके बाद 70%। तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे ऐसे इसको, इन दोनों को जोड़ कर इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब पास पूछता है,
जैसे ये कह दें कि एक कक्षा में 30% क्या है गणित में पास है और 50% क्या है इंग्लिश में पास है तथा दोनों में 10% पास है, तो 5% विद्यार्थियों की संख्या बताइए ना, 5% विद्यार्थियों की संख्या बताइए तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के इसके निकाल देते 5 निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में हम निकाल लेंगे वह परिसर जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, मतलब या तो ये हो या तो ये हो या तो दोनों हो। तो हम क्या करेंगे T+PC बराबर 30% प्लस 75% माइनस कितना 25%, यही ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना होगा 75 और 30, ये कितना होगा 105, 105% माइनस कितना हो जाएगा 25%, तो 5 निकल जाएगा तो 120 निकल जाएगा तो 80%। 80% क्या है ले सकते हैं आंसर, 80% ले लेंगे, क्या होगा हमारा विकल्प में। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो 80% हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा बहादुर हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बेहद खूबसूरत है। ये क्वेश्चन में कहा है कि एक शहर की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 भाग पुरुष और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों में 40% विवाहित हैं, अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए, या विवाहित महिलाओं का प्रतिशत है। तो विकल्प आप ले लीजिए 40%, 50%, 45%, 32%, ये आपका विकल्प है। अब बताइए कि पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, ये तो बताना पड़ेगा कि पुरुष कितने हैं महिला कितनी है। सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि बोला है कि एक शहर की जनसंख्या टोटल 9000 है, ठीक है। इसके बाद बोला है 5/9 भाग पुरुष हैं। तो एक बात बताओ आप लोग हमें कि अगर 5/9 भाग पुरुष रहेगा, यहाँ देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं, 5/9 भाग पुरुष है, ये क्या है, ये तो टोटल है ना, ये टोटल 100 नंबर होता है। हम 100 नंबर में से 33% पाते हैं तो पास होते हैं। जब 33% हम पाए पास हो गए तो कितना परसेंट हम नहीं पाए बताइए, बता सकते हैं। जब हम 100% में से 33% पाते हैं तो पास होते हैं, तो कितना परसेंट हम नहीं पाते हैं बोलिए, हो जाएगा ना 67% हो जाएगा। मतलब 33% हमारा तो 67% किसी और का, मतलब 67% फेल हो गए, मतलब 67% में मिला ही नहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टोटल 9 है, अब 5 ये क्या है पुरुष है। जब 5 पुरुष है तो महिला कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि टोटल 9 है, 5 पुरुष तो 5 को 9 बनाने के लिए 4 महिला, मतलब 5/9 पुरुष है। तो इसका मतलब 9 में से 5 पुरुष है, 9 में से 5 पुरुष है तो 4 महिला हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो निकल गया 5/4 का। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो 5×4 कितना होगा 9, 9 अनुपाते बराबर कितना, टोटल जनसंख्या 9000 है, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा 9000 में 9 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने पुरुष हो जाएंगे निकाल लीजिए। पुरुष बराबर हो जाएगा 5 × 1000 बराबर कितना 5000। महिला कितनी हो जाएगी, महिला का निकालिए, महिला का हो जाएगा, महिला का 4 इंटू कितना 1000 बराबर 4000। अब ये बताइए क्वेश्चन में ये दिया है कि कितने परसेंट, क्वेश्चन में दिया है कितने परसेंट पुरुष विवाहित हैं, 40% पुरुष क्या बोला है विवाहित है। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 5000 आ गई। तो बोला है पहले तो पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए, और जब पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात हो गई तो पुरुषों की संख्या का 40% निकाल दीजिए, पता चलेगा कितने विवाहित हैं। तो विवाहित पुरुष, या फिर ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, ऊपर लिख दीजिएगा विवाहित पुरुष 5000 का कितना 40%, परसेंटेज मतलब 00 खत्म, 2 शून्य उतार लीजिए, 4×5 20। एक बात बताइए 2000 पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित हैं। तो आप हमें एक चीज़ बताइए कि जब 2000 पुरुष विवाहित हैं तो महिला विवाहित कितनी होंगी, ये बताइए। जब 2000 पुरुषों की संख्या दिखा रहा है कि उनकी शादी हो गई है, वो विवाहित जोड़े हैं, तो वो किन से शादी हुई होंगी, महिलाओं से ही होगी ना। तो जब 2000 पुरुष अगर विवाहित हैं तो महिलाएं भी 2000 विवाहित होंगी। ये ध्यान रखिएगा, महिलाएं भी कितनी विवाहित रहेंगी 2000 रहेंगी। इसमें आप लोगों को कुछ इधर उधर नहीं करना है। जब पुरुष 2000 विवाहित हैं
तो महिला भी 2000 विवाहित होंगी और यही फैक्ट है। तब महिला विवाहित का प्रतिशत पूछा कि महिला विवाहित का प्रतिशत निकालेंगे। महिला विवाहित का प्रतिशत बताइए। टोटल कितनी महिलाएं हैं? 4000 हैं। 4000 ऊपर रख लीजिए, 2000 विवाहित हो गई इंटू कितना 100, 1 2 0 1 2 0 1 0 से 1 0 4 बचे कितना हुआ 20। कितना आ रहा है 50%। दिख रहा है कि नहीं? यस दिख रहा है 50%। 50% आंसर होगा। कितनी महिला विवाहित होंगी? महिला विवाहित का परसेंटेज में कितना होगा 50% होगा। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5/9 पुरुष है तो 9 टोटल है, 5 पुरुष तो 4 महिला। इन दोनों के अनुपात का योग कुल जनसंख्या के बराबर होगा तो 9000 होगा। 1 अनुपात बराबर 1000 हो जाएगा। जब पुरुष का निकालेंगे तो 5 है तो 5 गुणे 1000 5000। महिला का निकालेंगे तो 4 है तो 4 गुणे 1000 4000। अब पुरुष का दिया है कितना 40% विवाहित है तो 5000 टोटल जनसंख्या का 40% कितना हो जाएगा 2000। जब 2000 पुरुषों विवाहित हैं तो वो महिलाएं से ही विवाहित होंगे, महिलाएं भी 2000 विवाहित होंगी। टोटल परसेंटेज अगर निकालेंगे महिला विवाहित का परसेंटेज निकालेंगे 4000 संख्या नीचे रहेगी, 2000 ऊपर विवाहित परसेंटेज इंटू 100 से इस तरह से 50% हमारा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि अगर चीनी की कीमत में 21% घटाव के कारण मैं 100 रुपये में 10.5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता हूँ तो घटी हुई कीमत होगी कितना? ठीक है, तो इसमें जो विकल्प दिया है 2.50 ये पर केजी वाला होगा। ठीक है, अगला होगा 2.25, अगला होगा 2.00 मतलब 2 कह सकते हैं इसको। अगला होगा 2.30 ये पर केजी पर होगा। अब बोला है 21% की क्या 21% की कमी बोला है। ठीक है, 21% की तो कमी बोला है। और इसके बाद भी बोला है वो कि 100 रुपये में कितने केजी 10.5 केजी चीनी खरीद लेता है। मतलब 100 रुपया प्रति 10 केजी 10.5 केजी 10.5 केजी चीनी लेता है कितने में 100 रुपये में। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि इसे ट्रिक के नाम से बताया था कि 1 केजी का यदि आप परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं तो वर्तमान मूल्य या घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य आपका निकल जाएगा। आप क्या करेंगे 100 में 105 मतलब 10.5 से भाग देंगे तो 1 केजी का निकल जाएगा। 10.5 से भाग देंगे, 10 में उठाएंगे 0 बढ़ जाएगा, मतलब टोटल 1000 हो जाएगा। अब बटा के 105 हो जाएगा। तो 5 दूना के कितना हुआ 200, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, ये हुआ 200 बटा के कितना 21 हो गया। ये हो गया क्या हो गया 1 केजी का प्रतिशत हो गया। 1 केजी का प्रतिशत सॉरी ये तो यहाँ आपने निकाला है ना भाग देखिए। तो 100 रुपया क्या हो गया प्रति केजी हो गया। अब इसको छोड़े रहिए आप, हाँ इसको लेके आइए यहाँ पर रखिए। 100 रुपये प्रति केजी हो गया तो आप क्या निकालेंगे 200 बटा के 21 का मतलब इंटू कितना परसेंट निकालेंगे 21%, मतलब 21 बटा के कितना हो जाएगा 100। 21 से 21 खत्म, 00 से 00 खत्म, कितना हो गया 2 रुपये पर केजी। ये हो गया वर्तमान या घटा हुआ मूल्य, वर्तमान या घटा हुआ मूल्य हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज आप लोगों का परसेंटेज एक तरह से समाप्त हो गया। मैंने ओवरऑल टाइप दिया आपको और वो चीज़ मैंने दिया है जो यूपीएसआई का मेन कंटेंट है। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो यूपीएसआई में मेरी गारंटी है कि आप मैथ अच्छा करके आएंगे। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन बोलना चाहूँगा और जब अगला क्वेश्चन मैं बोलना चाहूँगा तो अगला क्वेश्चन का मैं सलूशन नहीं दूँगा। अब मुझे ये देखना है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कितना आता है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आंसर देंगे और कितने लोग पढ़ रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। तो जो पढ़ रहे हैं वो भी सोचेंगे कि ना दें आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। पूरी तरीके से आप आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें शेयर करें ताकि मैं ऑनलाइन आ सकूँ और आपको जब इसी सामने क्वेश्चन दूंगा तो वो बातें अलग होती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए आप। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है।
उसकी आय क्या होती है 20% तथा व्यय 10% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, इसका विकल्प मैं दे देता हूँ आप लोगों को 20%, 30%, 40%, 50%। ठीक है, ये इसके 4 विकल्प हैं। और आप जानते हैं कि आय, खर्च और बचत पर यह क्वेश्चंस लगेगा। आय, खर्च और बचत पर यह क्वेश्चंस लगेगा। मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ लगाने के लिए, ताकि मुझे मालूम चलेगा कि मैं इस टाइप को पढ़ा चुका हूँ और कितने लोग ऐसे हैं जो इसका आंसर दे रहे हैं। तो इसी 20, 30, 40 और 50% में से कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हटाइए। हाँ ठीक है, तो आप सभी इसका आंसर देने का प्रयास करें। बस अब हम चाहेंगे कि अब हम अगले दिन नेक्स्ट सेशन को लेके आएँ। और नेक्स्ट सेशन क्या है ये हम बताने से ज़्यादा है कि क्लास में ही ले लेंगे कि वो कौन सा सेशन है, कौन सी टॉपिक है जिसे मुझे पढ़ाना है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद खूबसूरत होगी। ठीक है, वो क्या है ना कि एग्ज़ाम निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब एग्ज़ाम नहीं निकलना है, बस इधर उधर क्या कहते हैं उसको 3-5 ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक्चुअली जो पढ़ रहे हैं, वो आंसर देने का कष्ट करें। मैं ये पूरे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और जब ये अपलोड होगी तो मुझे ये मालूम चलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर मैं देखूँगा कितने लोग ऐसे हैं जो सर नाइस सर, सर फैंटास्टिक सर, सर अमेजिंग सर, आंसर कितने आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आप कल की वीडियो में, कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।